को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, रब को हम बने दो से है। कबल इसके कि उनको दावत दी जाए, मैं चाहता हूँ कि उनकी आमद से पहले चंद मिनट आप हजरात के सामने किताब व सुन्नत की कुछ बातें अर्ज कर दूँ। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युज़लिलहु फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतु हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। बिरादरान इस्लाम, मस्जिद अहले हदीस महल्ला पूरा रानी पुलिस चौकी के पास जमीयत अहले हदीस मुबारकपुर का अज़ीमुश्शान दीनी व इस्लाही इजलास आम मुनक़िद हुआ है, जिसका ऐलान व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इश्तिहार के ज़रिए आप लोगों तक पहुंच चुका है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह आपका पुरमग़ज़ ख़िताब होगा और आप लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के अंदर ज़िलई जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फ़ारूक अब्दुल्ला साहब रहमानी हफ़िज़हुल्लाह हमारे बीच में तशरीफ़ रखते हैं। इसी तरीके से मदरसा इस्लामिया अनवारुल उलूम के मौजूद नाज़िम आला हमारे मोहतरम दोस्त हज़रत मौलाना मज़हरुल हक़ साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इसी तरीके से इर्दो गिरदो नवाह के बहुत से मुअज़्ज़ज़ मेहमान और आवाम आज के इजलास में शरीक हैं। मैं उन तमाम हज़रात का समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस इजलास में तशरीफ़ ले आए और हमारे इस इजलास की रौनक बढ़ाया। अभी मैंने आप हज़रात के सामने सूरह तौबा की एक आयत तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर तौर पर आप हज़रात के सामने इस आयत की रोशनी में कुछ बातें अर्ज़ करूँ। हम जिस महीने से गुज़र रहे हैं यह महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। मुहर्रमुल हराम का महीना उन 4 महीनों में से एक महीना है जिसे हुर्मत वाला महीना कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्न इद्दतश शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतु हुरुम। बेशक महीनों की तादाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक 12 है, यानी साल 12 महीने का होता है और उन 12 महीनों में 4 महीने
काबिल एहतराम हैं, हुर्मत वाले हैं। वो 4 महीने कौन हैं? कुरान के अंदर उसकी वजाहत मौजूद नहीं है, लेकिन हदीस में हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 4 महीनों की वजाहत हदीस के अंदर बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हुर्मत वाले महीने 4 हैं। जब ये महीने आ जाएं, फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तो इन महीनों का तुम एहतराम करो। इन महीनों में एक दूसरे पर जुल्म ज्यादती, कत्ल गारतगरी, मारपीट, इस तरह के काम अंजाम न दो। यूं तो साल के 12 महीने ऐसे हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा करना, कत्ल गारतगरी करना, जुल्म ज्यादती करना यह मना है। लेकिन खास तौर से जो 4 महीने हैं जिसे काबिले एहतराम महीना करार दिया गया है, इन महीनों का दर्जा और मकाम उससे बढ़ा हुआ है। अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर बयान फरमाया। इस आयत की तफसीर में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताबु तफसीर के अंदर एक हदीस ले आए हैं जिसके रावी हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सनतु इस्ना अशर शहरन, साल 12 महीने का होता है। मिनहा अरबातु हुरुम, और उन 12 महीनों में से 4 महीने काबिले एहतराम हैं। सलासतुन मुतवालियातुन, और उन 4 महीनों में से 3 महीने लगातार हैं। जो महीने लगातार हैं वो जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम है। और चौथा महीना ये दरमियान में आता है जिसको रजब मुदर कहा जाता है, जो जुमादिल उखरा और शाबान के बीच में आता है। ज़माना जाहिलियत में अरब के लोग पूरे साल लड़ाई झगड़े, कत्ल गारतगरी, लूट मार और जुल्म ज्यादती करते थे। लेकिन जैसे ही ये 4 महीने आ जाते, वो अपनी हरकतों से बाज आ जाते, अपने हथियार रख देते और इन महीनों का एहतराम करते थे। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसका हुक्म दिया कि हम इन 4 महीनों का एहतराम करें। उन 4 महीनों में से एक महीना यह मुहर्रमुल हराम का महीना है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा ही फजल एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रमजानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना भी अता किया जो हमसे गुजर चुका। और फिर उस माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक ऐसी रात भी दी जो 1000 महीने की इबादत से बेहतर है, और वो रात भी हमसे गुजर चुकी। उसके बाद फिर शव्वाल का महीना शुरू हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर इतना बड़ा फजल करम है कि उसने शव्वाल, जुल्क़ादा और जुल्हिज्जा को हज का महीना करार दिया। जैसा कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल हज अशहुरुम मालूमात, हज के चंद महीने हैं और इसका आगाज शव्वाल से होता है। शव्वाल, ज़िक़ादा और ज़िलहिज्जा। ज़िलहिज्जा के अंदर हज और उम्रे का इख्तिताम होता है। गोया ये तीनों महीने हज के महीने हैं जिसकी बड़ी फजीलत कुरान के अंदर भी बयान की गई है और हदीस के अंदर भी बयान की गई है। फिर जैसे ही ये हज के महीने खत्म हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुहर्रमुल हराम जैसा बाबरकत महीना भी अता किया। और यह महीना ऐसा है कि इस महीने के अंदर
खास तौर से आशूरा का दिन आता है और आशूरा का रोजा रखना अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। चुनांचे अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफज़लुस सियाम बाद रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफज़लुस सलात बादल फरीदा क़यामुल लैल। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक की अज़मत और फजीलत को बयान करते हुए आपने इरशाद फरमाया कि रमजान के बाद सबसे अफजल और सबसे बेहतर अगर कोई रोजा है तो आशूरा का रोजा है, यानी 10वीं मुहर्रम का रोजा है। और फर्ज नमाजों के बाद अगर किसी नमाज की अहमियत और फजीलत है तो वो तहज्जुद की नमाज है, जिसको क़यामुल लैल कहा जाता है। इस हदीस से यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस माह मुहर्रम की बड़ी अहमियत और फजीलत है। इस माह मुहर्रम के अंदर हमें कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि इसकी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्की जिंदगी में थे तो मक्का के अंदर आप आशूरा का रोजा रखते रहे। जैसा कि बुखारी की रवायत है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि कुरैश के लोग आशूरा का रोजा रखते थे ज़माने जाहिलियत में, और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आशूरा का रोजा रखते रहे। फिर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। जब आप मदीना तशरीफ ले गए तो मदीना पहुंचने के बाद भी आपने आशूरा का रोजा रखा और सहाबे कराम को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। इसी तरीके से एक रवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि मदीने के यहूद आशूरा का रोजा रखे हुए हैं। आपने उन यहूदियों से पूछा, आज ये कैसा रोजा है? तो लोगों ने कहा कि आज का दिन बड़ा ही मुतबर्रक दिन है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फिरौन ने बड़ी जुल्म ज़्यादती किया था, और आज ही का वो दिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस जाबिर हुक्मरान फिरौन को समुंदर के अंदर गर्क कर दिया, और फिरौन और उसका पूरा लश्कर समुंदर के अंदर डूब करके हलाको बर्बाद हो गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम बनी इस्राइल को फिरौन के जुल्म सितम से नजात दिया। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10वीं मुहर्रम को रोजा रखा, और उन्हीं के इत्तिबा में आज हम लोग जो है रोजा रखते हैं। तो उस मौके पर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तब हम मूसा की सुन्नत के अदा करने के ज्यादा हकदार हैं। इसलिए हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोजा रखा, और सहाबे कराम को भी आशूरा का रोजा रखने का हुक्म दिया। लेकिन जब रमजान के रोजे की फर्जियत हो गई तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि अब रमजान का रोजा तुम्हारे ऊपर फर्ज हो गया है, अब आशूरा का रोजा यह तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं होगा, यह मनसूख हो गया है। अब जो चाहे रोजा रखे और जो चाहे न रखे, लेकिन अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर आशूरा का रोजा रखते रहे और सहाबे कराम को रोजा रखने का हुक्म देते रहे। सहाबा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशूरा के रोजा रखने की फजीलत क्या है, इसका सवाब क्या है? तो उसके जवाब में हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग आशूरा का रोजा रखेंगे तो मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आशूरा का रोजा रखने की वजह से उसकी 1 साल की गुनाहें माफ कर देगा। कितना बड़ा सवाब आशूरा के रोजे का रखा गया है कि एक दिन अगर आप आशूरा का रोजा रखेंगे तो एक दिन रोजा रखने का सवाब आपको कितना मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पिछले 1 साल की गुनाहें माफ कर देगा। इसी तरीके से एक हदीस के अंदर आता है कि हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो आपने मदीने के आसपास जो बस्तियां थी, जो गांव थे, उस गांव के अंदर मुनादी कराया, इस बात का ऐलान कराया कि आज आशूरा का दिन है, इसलिए जो लोग रोजे से नहीं हैं वो आज रोजा रखें, क्योंकि आज के रोजे की बड़ी अहमियत है। रबी बिनते मुअव्विज़ कहती हैं कि जब ये ऐलान हमारे कानों तक पहुंचा तो हम लोगों ने आशूरा का रोजा रखा और अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों को भी आशूरा का रोजा रखवाया। यहाँ तक कि जब शाम होने लगी, बच्चे रोने लगे तो उन्हें खिलौने दे करके बहलाया ताकि वो भी अपना रोजा मुकम्मल कर लें। इस हदीस से भी ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आम तौर से लोग आशूरा का रोजा रखते रहे और उससे फायदा उठाते रहे। आशूरा के रोजे की जितनी अहमियत हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक है और रोजों की उतनी अहमियत नहीं है। यानी आप आशूरा का रोजा हो या रमजान का रोजा हो, इसका बहुत ज्यादा एहतमाम करते थे। इतना एहतमाम किसी और रोजे का आप नहीं करते थे। इसलिए मेरे भाइयों, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। इस महीने की जो अजमत है, इस महीने की जो फजीलत है, वो इस हैसियत से है कि हम आशूरा का रोजा रखें, 10वीं मुहर्रम का रोजा रखें। 10वीं मुहर्रम का रोजा रखने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी 1 साल गुज़श्ते के गुनाह माफ कर देगा। एक मर्तबा अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात का तस्करा किया गया कि अल्लाह के नबी, आज 10वीं मुहर्रम है, आज आशूरा का दिन है। आज के दिन यहूद खुशियां मना रहे हैं और रोजे रख रहे हैं और हम भी रोजा रखें तो हमारे और उनके रोजों में मुआफ़क़त पाई जाती है। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर आइंदे साल मैं बाहयात रहा तो इंशाअल्लाह मैं 9 को भी रोजा रखूंगा। आइंदे साल जब आया तो मुहर्रम के आने से पहले आप दुनिया से रुखसत हो गए, आपको मुहर्रम का महीना नहीं मिला, लेकिन आपकी जुबान मुबारक से जो कलमात निकले वो हमारे लिए दलील बन गए और इससे ये साबित हुआ कि हम मुहर्रम का जो रोजा रखें तो सिर्फ 10वीं मुहर्रम का न रखें बल्कि 9 और 10 दोनों रखें।
इस सिलसिले में उलमा के दरमियान 3 तरह का कौल पाया जाता है। कुछ लोग इस बात के कायल हैं कि सिर्फ 9 मुहर्रम को रोजा रखा जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अगर मैं बाहयात रहा तो मैं 9 मुहर्रम को रोजा रखूंगा। इसका मतलब यह है कि आपने 9 मुहर्रम को रोजा रखने का हुक्म दिया है, इसलिए हम 9 मुहर्रम का रोजा रखें। दूसरा कौल यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मैं आइंदा जिंदा रहा तो 9 का रोजा रखूंगा। इसका मतलब यह है कि 10वीं तारीख या आशूरा का रोजा है और यहूदियों की मुखालफत में 9 तारीख का भी हम रोजा रखेंगे, इससे उनकी मुखालफत लाजिम आ जाएगी। गोया 9 और 10 का रोजा रखना चाहिए। सही हदीस से यह बात रोजे रोशन की तरह आया है कि आशूरा का रोजा सिर्फ 10वीं मुहर्रम को न रखा जाए, बल्कि 10वीं मुहर्रम के साथ साथ 9 मुहर्रम को भी रोजा रखा जाए, ताकि अल्लाह के नबी ने जो कहा है आपकी सुन्नत पर अमल हो जाए। तीसरा कौल यह है कि आपने कहा सूमू यौम आशूरा व खालिफल यहूद सूमू यौमन क़ब्लहू और सूमुन यौमन बादहू। तीसरा कौल यह है कि आशूरा का रोजा तुम लोग रखो और यहूदियों की मुखालफत में 9 और 10 का रोजा रखो, यानी एक दिन पहले से रोजा रखो या एक दिन बाद तक रोजा रखो, यानी 10 और 11 का। 3 तरह का कौल पाया जाता है, लेकिन इन तीनों कौल में सबसे ज्यादा राजे और सबसे ज्यादा जो सही हदीस है वो यही है कि 9 और 10 मुहर्रम को रोजा रखना चाहिए। यही असल सुन्नत है। इसी पर सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का अमल था। लेकिन आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आता है, हम में का एक बड़ा तबका इसे गमो अलम का महीना करार दे देता है। स्याह कपड़े पहनने लगते हैं, औरतें अपनी चूड़ियों को तोड़ देती हैं और इस माह मुबारक के अंदर न हो मातम किए जाते हैं, गिरिया उदारी की जाती है। मेरे भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत यकीनन बड़ी ही दर्द अंगेज शहादत थी। इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। लेकिन नवासे रसूल हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कब हुई? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई या आपके इंतकाल कर जाने के बाद हुई? जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो हमें यह बात मालूम होती है कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसत हो जाने के बाद 50 साल बाद करबला के अंदर मार्का होता है और उस मार्के के अंदर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खानदान के साथ जामे शहादत नोश फरमा जाते हैं। शहादत एक ऐसा मर्तबा है कि जिसे मिल जाए उसको क्या पूछना। सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन इस बात की तमन्ना करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शहादत जैसी मौत दे। और हमारे लिए यह खुशी का मकाम है कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दिया। सिर्फ अपनी जान कुर्बान नहीं किया, बल्कि अपने अहलो अयाल की जान को भी कुर्बान किया और उन तमाम लोगों को शहादत का मकाम मिला। ऐसे लोगों के लिए हमें जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत की दुआ करना चाहिए, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करना चाहिए, न कि उनके गम में रोना चाहिए, गिरिया उदारी करना चाहिए। हदीसों के अंदर आता है
कि किसी के लिए जायज नहीं है कि किसी के मरने पर 3 दिन से ज्यादा गम मनाएं। हाँ, औरतों को इस बात की इजाजत है कि अगर किसी का शौहर इंतकाल कर गया है तो 4 महीना 10 दिन तक वो शोक मनाएगी, इद्दत गुजारेगी, लेकिन उनके अलावा किसी के लिए जायज नहीं है कि किसी के मरने पर शोक मनाया जाए, गम मनाया जाए। इसलिए इस महीने को गम का महीना करार देना ये कतई दुरुस्त नहीं है, इस्लाम से इसका कोई वास्ता नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें इस पर गौर करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने एक हदीस के अंदर फरमाया, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावतल जाहिलिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हम में से वो लोग नहीं हैं जो अपने रुखसार पर तमाचा मारें, अपने कपड़े फाड़ें, अपने बालों को नोचें। ऐसा करने वाले वो हम में से नहीं हैं। यानी इस्लाम का यह तरीका नहीं है कि किसी के मरने पर गिरिया उधारी किया जाए, किसी के मरने पर नहो मातम किया जाए, किसी के मरने पर ढोल ताशे बजाए जाए, किसी के मरने पर कपड़े फाड़े जाएं, किसी के मरने पर चेहरों पे तमाचा मारा जाए। ये सारी चीजें ज़माना जाहिलियत की हैं, इस्लाम में उसका कोई मकाम नहीं है। हजरत बरा बिन अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबे हमारे वालिद मोहतरम अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो एक जलील कद्र सहाबी हैं, उनके बारे में आता है कि उन पर बेहोशी तारी हो गई, वो बीमार पड़ गए और आपका सर मुबारक उनकी बीवी के हाथ में था, उनकी गोद में था और वो बेहोशी के आलम में थे। बीवी को अपने शौहर के इस हालत को देखकर सब्र न हो सका और वो रोने लगी। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस पोजीशन में नहीं थे कि वो अपनी बीवी को रोक सकें, मना कर सकें, लेकिन जब उनको होश आया और इस बात का इल्म हुआ कि मेरे बेहोशी के आलम में मेरी बीवी ने गिरिया उधारी किया, उनके आंखों से आंसू जारू हुए और रोने लगी और चिल्लाने लगी, तो आपने कहा, मैं बरात जाहिर करता हूँ उस शख्स से जिससे मेरे प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरात जाहिर किया है। फिर उन्होंने कहा, हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से बरात का ऐलान किया है जो किसी के मरने के बाद अपने बाल नोचते हैं, अपने चेहरे पर तमाचा मारते हैं और अपने गरीबान चाक करते हैं। इस तरह की हरकत करने वाले से मैं बरात का ऐलान करता हूँ। साहबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल पैरा थे और जब तक जिंदा रहे वो अल्लाह के नबी के सुन्नत पर अमल करते रहे और उनका खात्मा हुआ तो अल्लाह के नबी के सुन्नत पर अमल करते हुए दुनिया से चले गए। इसलिए मेरे भाइयों, हमें जो है अहादीस का मुताला करना चाहिए, कुरान का मुताला करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस्लाम ने हमारे लिए किस चीज को जायज करार दिया है, किस चीज को नाजायज करार दिया है, किसको हराम कहा है और किसको हलाल कहा है, किसको बिदात कहा है और किसको जो है तौहीद कहा है। हमें उस पर गौर करना होगा और जब तक हम जो है किताब व सुन्नत का मुताला नहीं करेंगे, सही रास्ते पर हम गामजन नहीं होंगे। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो आशूरा के ताल्लुक से थी, जिसको मैंने आप हजरात के सामने अर्ज किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे अहबाब इन अहादीस को सुनने के बाद इस पर अमल करेंगे और ऐसी मजलिसों से इज्तनाब करेंगे जहां खिलाफे शरअ काम किया जा रहा है। और अल्लाह के नबी ने जो हमें आशूरा का रोजा
रखने का हुक्म दिया है। हम अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखें ताकि हम एक साल गुज़श्ते की गुनाहों की माफी करा सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें आशूरा के रोजा रखने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन इस महीने में जो बिदातो खिलाफात और गलत रस्म रवाज पैदा हो गए हैं, इलाही आलमीन उससे हमें बचने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।